हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज चैप्टर 9 क्लीनिंग द प्लेग्राउंड को हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी पेरेंट्स का और बच्चों का बहुत ही वेलकम है टॉपर ब्रेन्स में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर वैकेशंस। वैकेशंस तो आपको पता ही होगा, अभी विंटर वैकेशंस है, विंटर ब्रेक है ना। स्कूल्स में छुट्टियां हैं अभी। उसी तरह से समर वैकेशंस होते हैं। समर वैकेशंस काफ़ी लंबा होता है, एक एक महीने का होता है ना। 30 डेज़, लगभग 45 डेज़, 40 डेज़, 30 डेज़ कहीं कहीं पे। उसके बाद हम लोग स्कूल ज्वाइन करते हैं ना, तो ये बात उसी समय की है। इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर द वैकेशंस। छुट्टी ख़त्म हो जाने के बाद स्कूल का पहला दिन था। निशा एंड हर फ्रेंड्स आलिया, मुथु एंड रवि आर हैप्पी टू बी बैक इन स्कूल। निशा एक लड़की है ना, और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है आलिया, मुथु और रवि, जो बहुत खुश हैं स्कूल में वापस आकर के। दे गो टू प्ले इन द स्कूल प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग लंच ब्रेक। वो लोग स्कूल के प्ले ग्राउंड में लंच ब्रेक के टाइम पे खेलने के लिए जाते हैं। आप लोग भी अपने लंच ब्रेक जब आपका होता है तब आप लोग भी खेलने के लिए जाते हैं। लंच लंच करने के बाद, है ना। ब्रेक होने के ब्रेक कर जब होता है उस टाइम पे आप लोग खाना खाते हैं। खाना खा के फिर आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए जाते हैं प्ले ग्राउंड में। ठीक उसी तरह से ये लोग भी, निशा और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो खेलने के लिए जाते हैं प्ले ग्राउंड में, जो कि स्कूल में ही है। बट द प्ले ग्राउंड इज़ डर्टी। लेकिन प्ले ग्राउंड जो है काफ़ी गंदा है, डर्टी है। देयर आर फूड क्रम्स, एम्प्टी फूड पैकेट्स, टॉफ़ी रैपर्स, क्राफ्ट पेपर, पेंसिल शेविंग्स एवरीवेयर। और वो जो ग्राउंड है वो काफ़ी डर्टी हो चुका है। वैकेशंस के बाद जब ये लोग फर्स्ट डे स्कूल में जाते हैं और खेलने के लिए लंच ब्रेक में जाते हैं, तो देखा जाता है कि प्लेग्राउंड जो है वो काफ़ी गंदगी से भरा हुआ है। वहाँ पे खाने के टुकड़े पड़े हुए हैं, खाने के पैकेट्स, फूड पैकेट्स, टॉफ़ीज़ के रैपर्स पड़े हुए हैं, पेपर्स वगैरह क्राफ्ट के जो हम लोग बनाते हैं वो सब पड़े हुए हैं, पेंसिल के जो शेविंग्स होते हैं, पेंसिल को जो हम लोग छीलते हैं उसके जो टुकड़े होते हैं वो पड़े हुए हैं चारों तरफ। बहुत गंदगी फैली हुई है, ये देखो, है ना, किस तरह से गंदगी फैला हुआ है। आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों का जो स्कूल का ग्राउंड है वो क्लीन है कि नहीं है। कमेंट ज़रूर कीजिए। पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चों को अच्छे से समझाइए कि किस तरह से प्लेग्राउंड जो है वो गंदा होता है। आखिर हम बच्चे ही जो हैं वो प्लेग्राउंड को डर्टी कर देते हैं। जगह जगह पे सारी चीज़ों को, पेपर्स वगैरह फेंक देते हैं, हम खाने के छिलके, खाने के टुकड़े फेंक देते हैं, तो गंदा हो जाता है। तो ये पेरेंट्स को, प्लीज़ आप पेरेंट्स लोगों से मेरा निवेदन है कि आप बच्चों को समझाइए कि वो ऐसा ना करे। वो जगह पे ही, कूड़ेदान में ही कूड़ों को फेंके, मतलब डस्टबिन में ही वो सारे डस्ट जो है वो फेंके। द प्ले ग्राउंड इज़ डर्टी, वी कांट प्ले हेयर सेज मुथु। मुथु एक लड़का का नाम था जो निशा का फ्रेंड था। वो बोलता है कि प्ले ग्राउंड जो है काफ़ी डर्टी है और हम लोग यहाँ पे खेल नहीं सकते हैं। लेट अस क्लीन द प्ले ग्राउंड, कम लेट्स पिक अप ऑल द गार्बेज सेज निशा। फिर निशा बोलती है कि लेट अस क्लीन द प्ले ग्राउंड, आओ हम सब मिल करके प्ले ग्राउंड को हम लोग क्लीन कर लेते हैं। आ जाओ, हम लोग सब गार्बेज को पिक करते हैं, जो जितना भी कूड़ा है उसको चुन लेते हैं, हम लोग उठाते हैं। ऐसा निशा ने कहा। वी विल हेल्प टू से आलिया एंड रवि। और एक फ्रेंड है आलिया और एक फ्रेंड है रवि। उन्होंने भी कहा कि चलो हम लोग भी हेल्प करते हैं। देखो चारों लोग मिल करके, निशा है, फिर आलिया है, फिर मुथु है, फिर और एक कौन दोस्त है, रवि है। ये लोग सब मिल करके देखो कूड़े कचरे को उठा रहे हैं। देखो उठा करके सब डस्टबिन में डाल रहे हैं एक जगह पे, ये देखो, है ना। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। दे पिक अप द फूड क्रम्स, एम्प्टी फूड पैकेट्स, टॉफ़ी रैपर्स, क्राफ्ट पेपर एंड पेंसिल शेविंग्स। वो सारे बच्चे जो हैं चारों मिल करके ये सब चीज़, फूड क्रम्स, फूड पैकेट्स, क्राफ्ट पेपर, टॉफ़ी रैपर्स, पेंसिल शेविंग्स, ये सब उठा रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। देन दे पुट दिस इन द बिग डस्टबिन। और वो लोग बड़े जो डस्टबिन है उसमें वो लोग डाल रहे हैं। देयर अदर फ्रेंड्स हेल्प देम टू। और उनके जो अदर फ्रेंड्स हैं वो उनको हेल्प भी कर रहे हैं। नाउ द प्ले ग्राउंड इज़ क्लीन सेज रवि हैप्पीली। रवि जो है बहुत खुशी खुशी से बोल रहा है, अरे वाह, अब तो प्ले ग्राउंड काफ़ी क्लीन क्लीन हो गया है।
सुंदर हो गया है, अभी साफ सुथरा हो गया है। वी मस्ट टेल एवरीवन नॉट टू लिटर द प्लेग्राउंड, सेज निशा। अभी निशा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलती है कि हम लोगों को सबको बताना है, हम लोगों को एवरीवन, सारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं सबको बताना है ना, कि प्लेग्राउंड में लिटर नहीं करना है। लिटर का मतलब होता है गंदगी फैलाना, जहाँ तहाँ पेपर्स के टुकड़े फेंक देना, पेंसिल शेविंग्स फेंक देना, खाने के टुकड़े फेंक देना, प्लास्टिक पैकेट जो रहते हैं वो सब फेंक देना। वो सब करते हैं जब हम लोग, जहाँ तहाँ कूड़े को फैलाने को ही बोला जाता है लिटरिंग, लिटर। ओके, तो हम लोगों को सबको समझाना है कि प्लेग्राउंड में गंदगी नहीं फैलाना है, ये निशा ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट बात। दैट इज़ अ गुड आइडिया से हर फ्रेंड्स। और उनके सारे दोस्त ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम लोग सबको बता देंगे कि गंदगी नहीं फैलाना है, तो हमारा प्लेग्राउंड क्लीन रहेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग निशा एंड हर फ्रेंड्स गो बैक टू स्कूल। अगले मॉर्निंग निशा और उसके फ्रेंड्स फिर से स्कूल जाते हैं। वंस अगेन दे पिक अप द गार्बेज एंड क्लीन द प्लेग्राउंड ड्यूरिंग लंच ब्रेक। और एक बार फिर वंस अगेन वो लोग गार्बेज को पिक करते हैं। गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा को पिक करते हैं और ग्राउंड को क्लीन करते हैं। कब करते हैं? लंच ब्रेक में, टिफ़िन टाइम में, जिसको हम लोग टिफ़िन टाइम भी बोलते हैं ना। आफ्टर स्कूल, स्कूल हो जाने के बाद द चिल्ड्रन टेल देयर टीचर्स अबाउट द डर्टी प्लेग्राउंड। और स्कूल हो जाने के बाद सारे बच्चों ने अपने टीचर्स को भी बताया डर्टी प्लेग्राउंड के बारे में, कि ऐसा ऐसा डर्टी प्लेग्राउंड था, हम लोगों ने मिलकर क्लीन किया। विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर्स द चिल्ड्रन मेक सम साइंस। और अपने टीचर्स की मदद से बच्चों ने कुछ साइंस बनाया। साइंस, SIGN, साइंस मतलब ये देखो, ये है ना, ये साइन बोर्ड है, साइन, ठीक है। इससे हम लोग कुछ, इसमें कुछ हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, कुछ हम लोग इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जो लोगों को सही दिशा दिखाता है ना। देखो इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इस बोर्ड में, प्लीज़ कीप द प्लेग्राउंड क्लीन। यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है, एक मैसेज दिया गया है साइन बोर्ड पे, तो ये एक साइन है ना। लोग जब इसको देखेंगे तो सब कोई ग्राउंड को क्लीन रखेंगे। द टीचर्स ऑल्सो हेल्प द चिल्ड्रन पुट अप द साइंस नियर द प्लेग्राउंड। और टीचर्स ने बच्चों को हेल्प किया ऐसे ऐसे साइंस बना करके पूरे ग्राउंड में लगाने के लिए, ग्राउंड के आसपास लगाने के लिए। तो टीचर्स ने ही हेल्प किया बच्चों को ऐसे साइंस बनाने के लिए भी और ऐसे साइन बोर्ड्स को लगाने के लिए भी। दे पुट अप वन ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड टू। और स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा नोटिस बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड में सारे नोटिस चिपकाए जाते हैं, तो वो लोग नोटिस बोर्ड पे भी ऐसा उन्होंने लगा दिया, ठीक है, मैसेज लगा दिया कि प्लेग्राउंड को कोई गंदा नहीं करेगा। वेल डन चिल्ड्रन, नाउ द प्लेग्राउंड विल ऑलवेज बी क्लीन, सेज द टीचर्स। अभी टीचर्स जो है वो बहुत खुश हो गए हैं बच्चों से और उन्होंने शाबाशी दिया। उन्होंने कहा वेल डन चिल्ड्रन, शाबाश बच्चों, अब तुम लोग ऐसा काम कर दिए, साइन बोर्ड लगा दिए चारों तरफ, तो अब हमारा जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, वो कभी गंदा नहीं होगा, हमेशा क्लीन रहेगा। टीचर्स बहुत खुश हो गए हैं। देखो इस तरह से एक साइन बोर्ड पकड़े हुए हैं सब कोई, और सब कोई मिल करके देखो बना रहे हैं। ये देखो निशा लिख रही है यहाँ पे, प्लीज़ कीप द प्लेग्राउंड क्लीन। तो अभी प्लेग्राउंड जो है वो क्लीन हो गया, सब कोई मिल करके क्लीन किया, है ना। और यहाँ पे ये पिक्चर्स दिया हुआ थोड़ा हेजी हो गया, सॉरी इसके लिए, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो मैं ये ऑर्डर बता देता हूँ, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ओके, चलो हम लोग इसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा ग्रामर पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे प्रीपोजिशंस देखना है, जगह के बारे में, हम लोग कब इन, ऑन, अंडर, अबव यूज़ करते हैं, ठीक है। दे पुट द गार्बेज इन द डस्टबिन्स, इन का उपयोग यहाँ पे हुआ है। दे पुट अप अ साइन ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। वर्ड्स लाइक इन, ऑन हेल्प अस टू शो वेयर अ पर्सन और थिंग इज। जब हम लोग इन का उपयोग करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं, तो हम लोग को
इससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन या कोई चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, इन का मतलब क्या होता है? अंदर। ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। वी ऑल्सो यूज अबव एंड अंडर टू शो वेयर अ पर्सन और थिंग इज। एक पर्सन या एक कोई चीज़ जो है वो कहाँ पे है उसको दिखाने के लिए अबव और अंडर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अबव का मतलब होता है ऊपर, अंडर का मतलब होता है नीचे। तो ये देखो, इन द बास्केट मतलब बास्केट के अंदर बनाना है। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर छतरी है। लेकिन ऑन का मतलब भी ऊपर होता है और अबव का मतलब भी ऊपर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। ऑन का ऑन का यूज़ तब होता है जब कोई चीज़ उसके ऊपर रखा होता है। ठीक है, जब वो टच होता है। देखो यहाँ पे जो अम्ब्रेला है वो टेबल के ऊपर टच किया हुआ, ऊपर रखा हुआ है। लेकिन अबव कब यूज़ होता है? जब हमारे ऊपर रखा हुआ कोई चीज़ है, जब वो कोई चीज़ से टच नहीं होता है। जैसे हमारे ऊपर फ़ैन है, हमारे सर के ऊपर फ़ैन है ना घर पे। तो हमारे सर के ऊपर वो टच नहीं हो रहा, सर के ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे ओवरहेड, है ना, बोलते हैं ना। अबव 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 द टेबल, टेबल के ऊपर है, मतलब टेबल से टच नहीं है फ़ैन, फ़ैन इज़ अबव द टेबल। बट अगर छतरी को बोलेंगे तो द अम्ब्रेला इज़ ऑन द टेबल, क्योंकि अम्ब्रेला टच किया हुआ है और फ़ैन जो है वो टेबल से टच नहीं है। तो जब टच नहीं है तब अबव होगा, और जब उसके ऊपर टच किया हुआ रखा हुआ है तब ऑन होगा। देखो अंडर अंडर और इन में भी वही फ़र्क है। अंडर का मतलब होता है नीचे। ये देखो, ये बच्चा जो है वो ट्री के नीचे है, अंडर द ट्री। लेकिन ये बच्चा ट्री से टच नहीं हुआ है ऊपर। ठीक है, उसके बाद अबव द लैम्प। देखो लैम्प के ऊपर, लैम्प के ऊपर, लैम्प से वो चीज़ टच नहीं हुआ है जिस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। अभी और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल जब हम लोग देखेंगे। द प्लेट इज़ ऑन द टेबल। तो प्लेट इज़ ऑन द टेबल का मतलब क्या हुआ? प्लेट जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ, प्लेट जो है टेबल से टच किया हुआ है ना। प्लेट इज़ अबव द टेबल कभी नहीं होगा। अब अबव तभी होगा जब प्लेट जो है वो टेबल से टच नहीं हो रहा होगा। द स्लीपर्स आर अंडर द बेड। एफ, एफ कौन सा है? एफ ये है, ये देखो यहाँ पे देखो, स्लीपर जो है वो बेड के अंडर है, नीचे, उसके साथ टच में नहीं है। अंडर में भी वही फंडा है। द कैट इज़ इन द बॉक्स। ई कहाँ है? ये वाला। कैट इज़ इन द बॉक्स, कैट जो है बॉक्स के अंदर है। द बर्ड इज़ ऑन द विंडो सिल। ऑन बोला ना, ऑन का मतलब उसके ऊपर है, विंडो सिल के साथ टच होगा जरूर, बी। तो बी है ये देखो, द बर्ड इज़ ऑन द विंडो शील, विंडो शील के ऊपर ही बैठा हुआ है, टच है उसमें। द लैम्प हैंग्स अबव द टेबल। देखो अबव का यूज़ हुआ कैसे? यहाँ पे ए कौन सा है? ये क्या बोला है? द लैम्प, द लैम्प हैंग्स अबव द टेबल। लैम्प जो है वो, ये देखो लैम्प, लैम्प जो है वो ऊपर झूल रहा है, टेबल के ऊपर झूल रहा है। लेकिन टेबल से टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अगर टच हो जाता तो ऑन द टेबल होता। यहाँ पे टच नहीं हो रहा, ऊपर टंगा हुआ, इसीलिए अबव द टेबल। ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चों को थोड़ा और अच्छे से लाइव एग्जांपल दे करके आप समझाइए। टेबल, आपके घर में टेबल जो है उसके ऊपर फ़ैन लगा हुआ है, तो वो अबव होगा, अबव द टेबल। और टेबल के ऊपर में पेन पेंसिल बुक रखा हुआ तो ऑन द टेबल। ठीक है। द फ्रूट्स आर इन द वाइट बॉल, फ्रूट्स बॉल के अंदर है। जिया एंड रोहन प्ले ऑन द मैट, मैट के ऊपर बैठ करके खेल रहे हैं, मतलब टच किया हुआ देखो। यहाँ पे अबव नहीं होगा। ठीक है। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, रिवर जो है वो ब्रिज के अंदर से फ्लो हो रहा। द रैबिट हाइड्स इन इट्स बरो, रैबिट जो है वो बरो में हाइड होता है, छुपता है।
द एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द सिटी, सिटी के ऊपर फ्लाई हो रहा, टच नहीं हो रहा कहीं से, ऊपर फ्लाई हो रहा। देयर इज़ अ बैग ऑफ वेजिटेबल्स अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, इन द टेबल नहीं है, अंडर द टेबल, क्योंकि यहाँ टच नहीं हो रहा। अभी नेम्स ऑफ प्लेसेस, किरण इज़ वेटिंग फॉर द ट्रेन एट द मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पे वे वेट कर रही है। द चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द पार्क, द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर द बस एट द बस स्टॉप। वी गो टू द बीच एवरी वीकेंड, पीपल गो टू द हॉस्पिटल व्हेन दे फील इल और get hurt. We buy fruits and vegetables from market. यहाँ पे सेंटेंस बनाना है, यहाँ पिक्चर्स को देखते हुए, ओके, और इन सब वर्ड्स को यूज़ करते हुए। तो मैंने बना दिया है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज़ आवर प्ले ग्राउंड, इट हैज़ स्लाइड स्विंग्स एंड सी सॉस, इट हैज़ स्मॉल प्लांट्स एंड फ्लावर्स, इट इज़ अ क्लीन प्ले ग्राउंड। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। वेयर डू निशा एंड हर फ्रेंड्स गो ड्यूरिंग लंच ब्रेक, निशा और उसके फ्रेंड्स लंच ब्रेक में कहाँ जाते हैं? निशा एंड हर फ्रेंड्स गो टू प्ले इन द स्कूल प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। वी कैन नॉट प्ले हेयर सेज मुथु, मुथु ने कहा था हम लोग यहाँ खेल नहीं सकते। वाई डज मुथु से दिस, मुथु ने ऐसा क्यों कहा था? मुथु से दिस बिकॉज द प्ले ग्राउंड इज डर्टी, मुथु ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि प्ले ग्राउंड डर्टी है। हाउ डू निशा एंड हर फ्रेंड्स क्लीन द प्ले ग्राउंड, निशा और उसके फ्रेंड्स ने प्ले ग्राउंड को कैसे क्लीन किया? निशा एंड हर फ्रेंड्स पिक अप द फूड क्रम्स, एम्प्टी फूड पैकेट्स, टॉफ़ी रैपर्स, क्राफ्ट पेपर एंड पेंसिल शेविंग्स एंड पुट इन द बिग डस्टबिन्स टू क्लीन द प्ले ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू निशा एंड हर फ्रेंड्स मेक विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर, निशा और उसके फ्रेंड जो है क्या बनाते हैं अपने टीचर के हेल्प से? निशा एंड हर फ्रेंड्स मेक सम साइंस विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर, वो लोग साइंस बनाते हैं। उस साइंस में क्या लिखा रहता है कि प्ले ग्राउंड को क्लीन रखा जाए। इंजॉइंग द स्टोरी का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। वाई डू द चिल्ड्रन क्लीन द प्ले ग्राउंड एंड नॉट प्ले, बच्चों ने प्ले ग्राउंड को क्लीन किया, वहाँ पे खेला नहीं, ऐसा क्यों? द चिल्ड्रन क्लीन द प्ले ग्राउंड एंड नॉट प्ले बिकॉज द प्ले ग्राउंड वॉज डर्टी, इतना गंदा था कि वहाँ पे खेला नहीं जा सकता था, इसलिए वो लोग पहले प्लेग्राउंड को क्लीन किए, बाद में खेले, पहले नहीं खेले। नंबर 2, आर द टीचर्स हैप्पी विथ व्हाट द चिल्ड्रन डू, क्या टीचर्स जो हैं वो बहुत खुश थे चिल्ड्रन ने जो काम किया उसके लिए? विच लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी टेल यू दैट, कौन से लाइन से ऐसा पता चलता है? येस द टीचर्स आर हैप्पी विथ व्हाट चिल्ड्रन डू, टीचर्स बहुत खुश थे जो चिल्ड्रन ने किया उससे। The line, well done children, now the playground will always be clean, tell us that the teachers are happy, ये लाइन हमें बताता है कि टीचर जो है वो काफ़ी खुश थे। क्यों खुश थे आपको भी पता है, स्टोरी में आपने देखा कि बच्चों ने जब प्लेग्राउंड को क्लीन कर दिया अच्छे से, तब टीचर जो है वो काफ़ी खुश हो गए। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।